महेश्वर भगवान की जय। आज के वीडियो में अपन जो है कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लीजिए, छंद क्या है। सबसे पहली बात है, छंद को अपन जाने कि छंद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये अपन ने जो है छंद की परिभाषा दी है, निश्चित गति यति के क्रम के अनुसार की गई काव्य रचना छंद कहलाती है, जिसमें गति यति लय तुक इत्यादि होते हैं, उसे छंद कहते हैं। छंद एक जिसकी मतलब सीमाएं होती हैं। सीमा मतलब जैसे गति चलना, यति रुकना, तुक जैसा शब्द पहले आए उसी तरीके का शब्द बाद में भी आए। तो मतलब इस प्रकार से जो रचना होती है उसको अपन छंद कहते हैं। छंद के दो प्रकार, मुख्य रूप से दो प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 पहला है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जैसे मात्राओं के आधार पर की गई काव्य रचना मात्रिक छंद कहलाती है, जो मात्राओं की गिनती के आधार पर होती है। मात्राओं की गिनती के आधार पर होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत जैसे आप लोगों ने देखा होगा, चौपाई है। चौपाई एक मात्रिक छंद है। चौपाई को भी अपन बताते हैं, मात्राओं की गिनती करके बता रहे हैं कि किस तरीके से चौपाई को अपन जानते हैं कि ये चौपाई शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि उसकी मात्रा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और उसमें यदि 16 मात्राएं आ रही हैं तो तब तो वो चौपाई सही और सटीक बैठेगी। अपन बोलेंगे तो बोलने में वो एकदम फिट आ जाएगी। और यदि अगर चौपाई में अशुद्धता होगी, यदि आप अधिक या कम मात्राएं करते हैं तो निश्चित है कि वो चौपाई फिट नहीं बैठेगी, उसकी लय बिगड़ जाएगी। तो जैसे एक चौपाई देखते हैं, कोई भी चौपाई ले लें, जैसे गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अपन विद्यालय में है तो वही चीज लेते हैं। तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, यहां पर देखते हैं अपन लिख के, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। ठीक है, ये पंक्ति लिखी है। तो अब इसमें अपन मात्राएं देखेंगे। इसमें मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, ह्रस्व मात्रा और ये गुरु, जिस मतलब एक छोटी उसका चिन्ह खड़ी पाई होता है, और एक जो है एस जैसी मात्रा होती है, उसको उसकी गिनती अपन 2 में रखते हैं। तो जहां पर बड़ी मात्रा होती है वहां पर दीर्घ मात्रा, लघु और दीर्घ। तो लघु मात्रा में अपन 1 खड़ी पाई करते हैं, ये लघु मात्रा हो गई। और गुरु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो है 16 मात्राएं हैं। इसको अपन कहेंगे चौपाई फिट है, क्लियर है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। इसी तरह से नीचे वाली लाइन, अल्पकाल विद्या शब आई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से जो है आपकी ये चौपाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है ये चौपाई हुई। और इसके बाद में अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, ये हो गया है आपका मात्रिक छंद। इसके बाद देखते हैं अपन वार्णिक छंद। वार्णिक छंद यानी वर्णों के आधार पर की गई काव्य रचना वार्णिक छंद कहलाती है। वर्ण यानी अक्षर, वर्ण माने अक्षर, तो यानी वर्णों के आधार। तो इसमें क्या आता है, जैसे कवित्व है, सवैया है, ठीक है, कवित्व सवैया ये वार्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। कवित्व, अगर अपन कोई एक कवित्व ले लें तो कवित्व में देखते हैं, एक कवित्व लिखते हैं इसके नीचे, तो राम सो न धीर हनुमान सो न वीर। हनुमान सो, राम सो न धीर हनुमान सो न वीर, और बाली सो लड़ैया, बाली सो न क्रोधी भृगुराम। कवित्व में है कि राम सो न धीर हनुमान सो न वीर, और बाली सो लड़ैया न क्रोधी भृगुराम सो, भीषम सो पूत, भीषम सो न पूत, और सपूत भागीरथ सम। भीषम सो पूत न सपूत भागीरथ सम, भानु सो न तेजवान रूप चारु काम सो। भानु सो न तेजवान रूप चार काम सो। दानी बली, दानी बली न सत्यशील, सत्यशील हरिश्चंद्र। दानी बली ना सत्यशील हरिश्चंद्र, और शिव सो ना योगी, शिव सो ना योगी ना भोगी घनश्याम। भोगी घनश्याम सो, शिव सो ना भोगी ना योगी घनश्याम सो, भाई सो ना भरत, भाई सो ना भरत ना व्रत एकादशी सो, व्रत एकादशी सो, भाई सो ना भरत ना व्रत एकादशी सो, गंगा सो न तीरथ न मंत्र राम नाम। गंगा सो न तीरथ न मंत्र राम नाम सो। इस तरीके से जो है आपको ये कवित्व
बताए गए। तो मतलब ये जो है वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। तो आप जो है, आप पे मैं ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। कक्षा 8 के सभी छात्र मेरी बात को सुने। जो मैं बता रहा हूं, जितनी बात मैंने आपको वीडियो में बताई है, उसको ध्यान से सुने, उसे समझें, उसे याद करें। जो अभी वीडियो नहीं खोल पाए, बाद में भी खोलें तो पूरा वीडियो कायदे देखें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो कुछ भी है सब जो है एकदम उस पर ध्यान दें। और ज़्यादा लोड बच्चों पे मैं नहीं देना चाहता। भाई क्या है, बच्चों को जो है उतना ही बताया जाए जितना कि वो कवर कर सकें। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी वीडियो को देखें, पढ़ें, उसका मनन करें और हमेशा अपने हृदय के अंदर रखें। बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको आगे की और जो है गतिविधियां बताई जाएंगी कि आगे आपको क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।